अस्सलामुअलैकुम। आज बुध 16 दिसंबर सन 2020 EVS 2 में हम न्यू लेसन पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 13, बादशाह की कैद से फरार। जयसिंह पर भरोसा करके शिवाजी महाराज बादशाह से मुलाकात के लिए आगरा रवाना हुए। जाने से कबल उन्होंने स्वराज का इंतजाम जीजा माता को सौंपा और उनका आशीर्वाद लिया। अपने बेटे संभाजी राजे, मुंतखबा सरदार, कुछ वफादार सिपाही और काफ़ी रुपया पैसा अपने हमरा रखा और मंजिल ब मंजिल आगरा पहुंचे। शिवाजी महाराज की बेबाकी। शिवाजी महाराज शहंशाह के दरबार में पहुंचे। छोटे संभाजी राजे भी साथ थे। उस रोज शहंशाह औरंगजेब की 50वीं सालगिरह थी। शहंशाह ने दरबार बर्खास्त किया और सलाह और मशवरे के लिए महल में आ गए। यहाँ शहंशाह के सामने खास सरदार अपने अपने रुतबे के एतबार से खड़े थे। शहंशाह ने शिवाजी महाराज को पिछली कतार में खड़ा किया। मराठों को कई मर्तबा पीठ दिखाकर भागने वाले जसवंत सिंह राठौर शिवाजी महाराज के आगे की कतार में खड़े थे। शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि हम महाराष्ट्र के राजा हैं, रुतबे के मुताबिक हमारा मकाम पहली सफ में होना चाहिए, लेकिन शहंशाह ने हमारी बड़ी बेइज्जती की है। उन्हें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। गुस्से की हालत में वो महल से बाहर निकले और अपनी रिहाइशगाह के मुकाम की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने तय किया कि अब वो शहंशाह से कभी नहीं मिलेंगे। महल में जो वाकया हुआ उसकी शोहरत हर तरफ फैल गई। शहंशाह का वादा वफा न करना। शहंशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज की रिहाइश के गिर्द सिपाहियों का पहरा लगा दिया। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे बादशाह की कैद में फंस गए। शिवाजी महाराज ने भाप लिया कि शहंशाह ने उनके साथ वफा नहीं की, अब वो उन्हें कभी रिहा नहीं करेंगे। दिन गुजरने लगे। एक दिन शिवाजी महाराज ने शहंशाह से दरख्वास्त की कि हमें महाराष्ट्र जाने दें, लेकिन शहंशाह ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन शहंशाह ने उनकी बात नहीं मानी। शिवाजी महाराज ने अपने दिल में ठान ली कि वो किसी न किसी तरह शहंशाह की कैद से रिहाई हासिल करके रहेंगे। शहंशाह की इजाजत से उन्होंने अपने साथ लाए हुए अफराद को दक्कन रवाना किया। शहंशाह को लगा चलो अच्छा ही हुआ, इस तरह शिवाजी की ताकत कम हो गई। अब शिवाजी महाराज के साथ संभाजी राजे, हीरूजी, फरजंद और मदारी मेहतर जैसे खिदमतदार ही रह गए थे। कुछ दिनों के बाद शिवाजी महाराज ने बीमारी का बहाना बनाया कि उनके पेट में शदीद दर्द की लहरें उठने लगी हैं। हकीम वैद्य आए, इलाज मुआलजा शुरू हुआ। शिवाजी महाराज ने सेहत याबी के लिए साधुओं और मौलवियों को मिठाई की टोकरे रवाना करना शुरू किए। टोकरों में बैठकर फरहान होना। इब्तिदा में पहरेदार मिठाई की टोकरे खोलकर देखा करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद रोज रोज के काम से उकताकर उन्होंने देखना बंद कर दिया। एक रोज शाम में शिवाजी महाराज ने हीरोजी को अपनी जगह सुलाया। मदारी से कहा कि वो हीरोजी के पैर दबाते रहें। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे एक टोकरे में बैठ गए। एक के बाद एक तमाम टोकरे पहरेदारों के सामने से गुजरे। मुकर्ररा मकाम पर वो हिफाजत से पहुंच गए। वहां शिवाजी महाराज के वफादार खादिम घोड़े लिए तैयार खड़े थे। इधर हीरूजी और मदारी महाराज की दवा लाने के लिए जा रहे हैं कहकर वहां से खिसक गए। महाराज को कैद से छुड़ाने के लिए इन दोनों ने अपनी जान पर खेलकर एक अहम जिम्मेदारी निभाई। दूसरे दिन शहंशाह को यह खबर मिली, अपनी कैद से शिवाजी फरार हो गया। शहंशाह गुस्से से आग बगोला हो गए। उनके तमाम सरदार घबरा गए। बादशाह ने शिवाजी महाराज की तलाश में चारों तरफ जासूस रवाना किए, लेकिन बेसूद। बादशाह की कैद से हमेशा के लिए मराठों का शेर फरार हो गया। भेस बदलकर दुश्मनों को चकमा देते हुए शिवाजी महाराज अपने मुल्क की जानिब रवाना हो गए। उन्होंने संभाजी को मथुरा में एक महफूज मकाम पर रखा और खुद आगे बढ़ गए। शिवाजी महाराज को राजगढ़ में सही सलामत देखकर जीजा माता को बहुत खुशी हुई। 2 महीनों बाद संभाजी राजे भी सही सलामत राजगढ़ पहुंच गए। इस तरह शिवाजी महाराज ने बड़ी तदबीर से बादशाह की कैद से रिहाई हासिल की। ये वाकया सन 1666 का है। ठीक है, तो आज ये पूरा सबक देखिए किस तरीके से शिवाजी महाराज की आगरा की कैद से रिहाई हुई है टोकरों में बैठकर। तो आज हमने ये सबक पूरा अच्छी तरीके से पढ़े हैं। इंशाल्लाह इसे हम जूम की ऑनलाइन क्लास में समझेंगे। ठीक है, आपको भी एक मर्तबा अच्छे से इसे पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलिए अल्लाह हाफिज।